हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि किस प्रकार से गणेश जी ने राजा आयु से नहुष के और अशोक सुंदरी के रिश्ते की बात करी और राजा आयु ने वन में जाकर अशोक सुंदरी के समक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और ये सुनिश्चित किया कि जब दोनों विवाह के योग्य हो जाएंगे तो इन दोनों का विवाह कर दिया जाएगा। और इस प्रकार से पूरा इस प्रकरण में हमने ये देखा कि गणेश जी अपनी बहन से मिलने के लिए कितने व्याकुल थे कि उन्होंने तुरंत जाकर राजा आयु को इस बात के लिए मना लिया। अब वो दोनों भाई बहन अशोक सुंदरी और गणेश जी कैलाश भी पहुंच गए। कैलाश पहुंचकर जब महादेव ने पूछा कि पुत्री, तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें क्या महसूस हुआ इस तपस्या का? तुम्हारी तपस्या तो सफल हुई है, ये तो मैं जानता हूँ, परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तपस्या से तुमने क्या सीखा। अशोक सुंदरी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि सभी व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन के अंत में तपस्या करने जाते हैं, परंतु हमने ये सीखा पिताजी कि यदि वो पहले तपस्या करें और उसके पश्चात अपना सांसारिक जीवन प्रारंभ करें तो उनका जीवन उच्च स्तर का होगा। बहुत अच्छी बात समझाई थी अशोक सुंदरी ने कि इंसान को पहले तपस्या करनी चाहिए। संसार के द्वारा जीवन जो प्रदान किया जाता है, विवाह जैसी जो विवाह करना हो गया, विवाह के बाद अपना परिवार चलाना हो गया, वो सब हमें बाद में करना चाहिए। क्योंकि जब तपस्या कर कर सुलझा हुआ मन किसी के साथ कोई संबंध बनाता है तो वो एक उच्च स्तरीय संबंध होता है, उच्च कोटि का जीवन होता है वो। भगवान शिव कहते हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी पुत्री, यही उम्मीद थी। गणेश जी कहते हैं, पिताजी मैंने महाराज आयु को आश्वस्त किया था कि आप पूरी तैयारियों के साथ विवाह का प्रस्ताव लेके महाराज आयु के महल में जाएंगे। तो भगवान शिव कहते हैं कि पुत्र, यदि तुमने उन्हें आश्वस्त किया था तो हम अवश्य चलेंगे, हम शीघ्र ही जाएंगे और ये विवाह निश्चित करके आएंगे, परंतु उचित समय आने पर। जैसे भगवान शिव ये बोलते हैं उचित समय आने पर, तो गणेश जी थोड़े हैरान होकर बोलते हैं, परंतु मुझे भय है कि यदि वो उचित समय आया ही ना तो। जैसे गणेश जी के मुंह से इतनी नकारात्मक बात सुनते हैं, सब एकदम हैरान हो जाते हैं। अशोक सुंदरी भी देखने लग जाती है गणेश जी की ओर, भगवान शिव भी, माता पार्वती भी। पर गणेश जी जैसे ही देखते हैं कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए, तो गणेश जी हंस पड़ते हैं। कहते हैं, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि यदि नहुष बड़ा ही ना हुआ तो। और हंस पड़ते हैं। उनका तात्पर्य सिर्फ एक मजाक करके उस कैलाश के माहौल को, जो अशोक सुंदरी के आने पे बेशक खुशी से लेकिन गमगीन था, सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे, वो सबको हंसाना चाहते थे, इसलिए गणेश जी ने इस प्रकार की वार्ता करी। अशोक सुंदरी भी हंस पड़ती हैं। अब आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे अशोक सुंदरी। माता पार्वती जब ये देखती हैं कि किस प्रकार से गणेश जी भाग रहे हैं, अशोक सुंदरी भी उनके पीछे पीछे भाग रही हैं, माता पार्वती रोने लग जाती हैं। रोते रोते वो कहती हैं कि स्वामी, एक और दुनिया का हर सुख और दूसरी ओर ये सुख, जिस प्रकार से उनकी दोनों संतानें आज पहली बार एक साथ होकर खेल रही हैं, ये सुख की प्राप्ति जो माता पार्वती को हुई है, माता पार्वती कहती हैं कि ये सुख और संसार के बाकी सारे सुख अगर रख दिए जाए ना एक तराजू में, तो पलड़ा जो भारी होगा वो संसार के द्वारा मिलने वाली प्रसन्नता के सुख का होगा। माता पार्वती कहती हैं कि इसके बिना, इस प्रसन्नता के बिना, इस सुख के बिना तो इस संसार की सुंदरता का कोई मोल ही नहीं है। काश आज कार्तिकेय यहाँ होता। जब रोते रोते उनके मुख से ये निकलता है कि काश कार्तिकेय भी यहाँ होता, तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा, अवश्य पूर्ण करूँगा। माता पार्वती बोलती है, कब स्वामी?
भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, अभी मैं स्वयं जाऊंगा कार्तिकेय को लेने के लिए। और इस प्रकार से उसी समय भगवान शिव कार्तिकेय के पास पहुंच जाते हैं। कार्तिकेय जैसे अपने पिताजी को अपने समक्ष देखता है, हृदय से लगा लेते हैं। भगवान शिव कहते हैं, कार्तिकेय तुमसे मिलने के लिए सभी व्याकुल हैं, और सबसे ज़्यादा अधीर तो तुम्हारी माता हैं, जो तुम्हारे लिए हर पल हर क्षण सोच में डूबी रहती हैं कि काश कार्तिकेय यहाँ आ जाए। जब इस प्रकार की बातें कार्तिकेय सुनते हैं तो वो कहते हैं कि पिताजी, गणेश के जन्मोत्सव में सब उपस्थित थे, सब, परंतु जब माता जी की ओर से और आपकी ओर से मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई तो मुझे ये लगा कि कैलाश पर तो मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है। और यही कारण है कि विजय अभियान खत्म करने के बाद भी मैं नहीं आया, क्योंकि मुझे तो यही महसूस हुआ कि मेरी अब कैलाश पर किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, ये सत्य नहीं है पुत्र, ये सत्य नहीं है। तुम्हारी माता के जीवन में तुम्हारी अनुपस्थिति से जो अधूरापन उत्पन्न हुआ था वो आज भी है। बेशक आज तुम्हारी माता की ज़िंदगी में अशोक सुंदरी भी है, तुम्हारी माता की ज़िंदगी में गणेश भी हैं, परंतु तुम्हारे जाने से जो अधूरापन उत्पन्न हुआ था उसे कोई नहीं भर पाया। वो एक पुत्री के जन्म के पश्चात भी पूर्ण नहीं हो सकी। इसलिए तुम्हारी माता कैलाश पर अशोक सुंदरी और गणेश को खेलता देखकर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही स्मरण कर रही है। पार्वती सदैव ये चाहती थी कि तुम कैलाश लौट आओ। गणेश के जन्मोत्सव पर तुम्हें और अशोक सुंदरी को आमंत्रित ना करने का एक विशेष कारण था पुत्र। तुम दोनों अपने अपने लक्ष्य, अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु समर्पित थे। पुत्र, यदि तुम उस समय कैलाश आते, तुम्हें कैलाश बुलाया जाता, तो तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारे उद्देश्य को क्षति पहुंचती, और ये उचित नहीं होता, बिल्कुल भी उचित नहीं होता। कार्तिकेय, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके दो नेत्र, दो हाथ, ये सब कुछ दो दो होते हुए भी समान महत्व रखते हैं। ये नहीं होता कि अगर एक इंसान की एक आंख फोड़ दी जाए तो वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ दूसरी आंख से, या उसका एक हाथ काट दिया जाए तो कहेगा मैं एक हाथ से खुश हूँ, या एक टांग काट दी जाएगी तो वो सोचेगा दूसरी टांग तो है ना, वो खुश नहीं। हर एक, जैसे शरीर में हर एक भाग जो भगवान की कृपा से दो 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 मिले हैं, यदि उसमें से भी यदि एक कट जाए तो उसकी महत्ता पता चलती है, क्योंकि दोनों का महत्व समान होता है। उसी प्रकार पुत्र, प्रत्येक माता पिता के लिए प्रत्येक संतान का एक अलग महत्व होता है, और प्रत्येक संतान का महत्व एक समान होता है। तुम ज्येष्ठ पुत्र हो कार्तिकेय, हमारे परिवार के ज्येष्ठ पुत्र, और परिवार में मेरे तथा पार्वती के हृदय में जो तुम्हारा स्थान है वो कोई नहीं ले सकता। मेरे और पार्वती के हृदय में जहाँ तुम वास करते हो, जो स्थान तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है। गणेश वहाँ आकर नहीं बैठ सकता, अशोक सुंदरी वहाँ नहीं बैठ सकती। इसी प्रकार से अशोक सुंदरी और गणेश के जीवन में तुम उनके ज्येष्ठ भ्राता हो, और तुम ही रहोगे, वो कोई और नहीं पूरी कर सकता। मैं जानता हूँ तुम्हारा विश्व विजय अभियान सफल हुआ है पुत्र, और इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि अब कैलाश लौटने का समय आ चुका है। अब तुम हमारे साथ कैलाश लौटो। कार्तिकेय कहते हैं, अवश्य पिताजी, किंतु यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ समय के पश्चात प्रस्थान करना चाहूँगा, क्योंकि मैं सबसे विदा लेना चाहता हूँ, सबसे मिलकर सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं कैलाश आ जाऊँगा। भगवान शिव कहते हैं, अवश्य तुम सबसे मिलकर सबका आभार प्रकट करके कैलाश आ जाओ, परंतु ज्ञात रहे पुत्र कि हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। कैलाश पर सब प्रसन्न होते हैं, महादेव आकर बताते हैं कि कार्तिकेय आने वाला है, सब बहुत प्रसन्न हैं, गणेश जी बहुत उत्साहित हैं। अब भगवान शिव माता पार्वती को सारी बात बताते हैं, कहते हैं कि पार्वती, जब हम अशोक सुंदरी को लेकर गए थे कार्तिकेय से मिलवाने, उस समय कार्तिकेय ने अशोक सुंदरी को कहा था
कि मेरे होते हुए माता को किसी और पुत्र की आवश्यकता कैसे हो सकती है। और उसके बाद तो पहले तो माता पार्वती बोलती हैं कि जब ये बात थी तो आपने मुझे तब क्यों नहीं बताई। भगवान शिव कहते हैं क्योंकि जो नियति है वो तो है, गणेश को तो यहाँ आना था सो आना था, तुम्हें बताकर क्या हो जाता। और उसके बाद हमने गणेश के जन्मोत्सव पर कार्तिकेय को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वो अपने उद्देश्य से भटके। कार्तिकेय इस बात को भी अपने मन में लेकर बैठा हुआ है। तो इसलिए अब हमें खुद भी ध्यान रखना होगा कि हमारी तरफ से ऐसी कोई बात ना हो जिससे कार्तिकेय को के दिल को ठेस पहुँचे। इसके साथ साथ हमें गणेश को भी समझाना होगा कि वो कार्तिकेय को पूरा महत्व दे। गणेश की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि कार्तिकेय को लगे कि गणेश जो है वो अभी भी हमारा लाडला है, क्योंकि पार्वती सबसे ज़्यादा तो गणेश को मौका मिला है ना हमारे साथ रहने का। और मैं गणेश को खुद समझाऊंगा। महादेव जो होते हैं गणेश से मिलते हैं, गणेश को बोलते हैं तुम ये क्या कर रहे हो। तो गणेश कहते हैं देखो ना पिताजी, मैं भैया के लिए शैया बना रहा हूँ। तो वो घास भूस की शैया बना रहे होते हैं नंदी और प्रेतगणों के साथ। तो भगवान शिव कहते हैं एक शैया क्यों, क्या तुम अपने भ्राता के साथ नहीं सोओगे। तो गणेश जी कहते हैं परंतु पिताजी मैं तो आपकी गोद में सोता हूँ, मैं शैया पर क्यों सोऊंगा। तो महादेव समझाते हैं तो क्या तुम्हारा भैया अकेला सोएगा यहाँ पे, क्या तुम्हारी इच्छा नहीं होती कि तुम अपने भैया के साथ अब ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ। तो गणेश जी कहते हैं हाँ ये बात तो सत्य है पिताजी, ठीक है हम यहाँ पे 2 शैया बनाएंगे और हम दोनों भाई यहीं पे सोएंगे। महादेव गणेश जी को बहुत अच्छे से समझाते हैं बेटा वो तुम्हारे बड़े भ्राता हैं, उनकी हर बात मानना, उनकी खूब इज्जत करना, उनको पूरा मान देना, बहुत समझाते हैं। गणेश जी भी कहते हैं पिताजी आप निश्चिंत रहें, मैं कार्तिकेय भैया की इतनी सेवा करूँगा, इतनी सेवा करूँगा कि देखना मैं उनका सबसे पहले सबसे प्रिय बन जाऊँगा, आप निश्चिंत हो जाएं। महादेव भी आश्वस्त हो जाते हैं कि गणेश जो कह रहे हैं वो अवश्य पूर्ण होगा। उधर कार्तिकेय सबसे अनुमति लेकर सबको धन्यवाद करके कैलाश की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। तो इंद्रदेव वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। देखिए इंद्रदेव बेशक माता पार्वती ने उन्हें क्षमा करा, गणेश जी की वजह से वो दोबारा अपने स्वरूप को प्राप्त कर सके, अपने राज्य को प्राप्त कर सके, परंतु मन का कलुष उनका अभी भी नहीं मिटा। अभी भी उनका मन अंदर से उतना ही कुरूप और उतना ही कलुषित है जितना पहले था। कार्तिकेय को जाते ही बोलते हैं अरे कार्तिकेय मुझे पता चला तुम कैलाश जा रहे हो, मैं तो यहाँ पर तुम्हें कोई और कार्य सौंपने आया था। कार्तिकेय को बड़ा क्रोध आता है। कार्तिकेय जी बोलते हैं क्षमा करें देवराज, परंतु शायद आप भूल रहे हैं, पहली बात तो ये कि मैं आपका सेवक नहीं हूँ, और दूसरी बात ये कि अब मैं आपका सेनापति भी नहीं हूँ, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप मुझे कोई और कार्य सौंपें। तो इंद्र कहते हैं अच्छा अच्छा मैं समझ गया, पर तुम बड़े उत्साहित हो रहे हो कैलाश जाने के लिए, तुम में बिल्कुल भी क्या अपना स्वाभिमान नहीं है। तुम कैलाश जा रहे हो, उस गणेश से मिलने जा रहे हो जिस गणेश के जन्म उत्सव पर तुम्हें बुलाया ही नहीं गया। और तुम्हें तो यही कहा गया होगा ना कि तुम अपने उद्देश्य से ना भटक जाओ, इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया। परंतु माता पार्वती चाहती ना तो तुम्हें बुला सकती थी, लेकिन तुम इस सत्य को स्वीकार कर लो कि अब कैलाश पर तुम्हारा वो स्थान नहीं रहा, वो स्थान गणेश ले चुका है। तो तुम अपना अपमान कराने जा रहे हो कैलाश सिर्फ। बहुत भड़काते हैं, बहुत भड़काते हैं। अब जब भड़काते हैं तो कार्तिकेय को क्रोध आ जाता है। कार्तिकेय कहता है क्षमा करें देवराज, परंतु आपका मन बहुत काला है, आप मुझे मेरे ही परिवार के लिए भटका रहे हैं, उनके खिलाफ भड़का रहे हैं। और आप क्या सोचते हैं कि मेरे माता पिता ने गलत किया कि मेरे लक्ष्य की पूर्ति हेतु मुझे अग्रसर होने दिया और मुझे भटकाया नहीं मेरे लक्ष्य से। अरे मेरे को लक्ष्य से भटकाने का काम तो आपने किया था। तो इंद्रदेव कहते हैं मैंने कौन सा काम कर दिया। कार्तिकेय कहते हैं क्यों, क्या आपने देवसेना को भटकाने के लिए नहीं भेजा था, आपने क्या देवसेना को ये कहकर नहीं भेजा था कि जाकर कार्तिकेय को अपने मोह जाल में फंसा लो,
वो तो देवसेना की इंसानियत थी कि उसने मुझे सब कुछ बता दिया। अरे देवराज इंद्र, बेशक माँ ने आपको कुरूपता के श्राप से मुक्त कर दिया है, बेशक मेरी माँ ने मुक्त कर दिया है, परंतु कभी दर्पण में अवश्य देखना। दर्पण में देखने से आपको महसूस होगा कि अंदर की कुरूपता आपके चेहरे पर अब भी दिखाई देती है, और इतनी जबरदस्त दिखाई देती है कि आप जब अपना चेहरा देखेंगे ना आईने में, दर्पण में, तो घृणा हो जाएगी आपको, आपसे घृणा। और ये कह के वो उसी समय अपने मोर पर बैठते हैं कार्तिकेय जी, और वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, कर जाते हैं, कर जाते हैं। कार्तिकेय के वहां से प्रस्थान करने के बाद इंद्र अपना सा मुख लिए वहीं की वहीं खड़े रह जाते हैं। समझ नहीं आता, गुरु बृहस्पति ने भी उन्हें समझाया था कि कार्तिकेय महादेव पुत्र हैं, तुम बार बार उससे पराजित ही होगे, तुम बार बार उससे अपमानित ही होगे, परंतु देवराज पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। और यही कारण है कि बार बार अपमानित होते हैं वो। आज भी तो अपमानित ही हुए ना। कितनी बड़ी बात कह गए कार्तिकेय कि अपना चेहरा आप दर्पण में देख लीजिएगा, आपको अपने चेहरे से घृणा हो जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया कि कार्तिकेय प्रस्थान कर लेते हैं कैलाश की ओर। उधर दूसरी ओर एक और घटना जिसका समय हो चुका है, वो घटना घटने को तैयार है। महाराज बलि, हम बलि के बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं कि सबसे बड़े दयालु, सबसे अच्छे और भगवान के भक्त असुरों में बलि महाराज। बलि महाराज के दरबार में महाराज सुकेशा के पुत्र जो होते हैं दैत्यराज सुमाली, वो आते हैं। तो बलि बहुत स्वागत करते हैं, आइए दैत्यराज सुमाली, आइए आइए। तो सुमाली कहते हैं कि हाँ, मैं आज आपसे ना कुछ खास वार्ता करने आया हूँ। संसार में हमारे अस्तित्व पर ही प्रश्न लग गया है महाराज बलि, और आप क्या चाहते हैं कि क्या हम मूक दर्शक बनकर ये सब देखते रहें? तो बलि महाराज कहते हैं कि असुरों द्वारा संसार को जो क्षति पहुंची है वो आपको भी ज्ञात है और मुझे भी ज्ञात है। और जहाँ तक आप बात करते हैं, बार बार कई दैत्य बात करते हैं समुद्र मंथन की, कि सारा अमृत जो है वो देवों को मिल गया, दैत्यों को कुछ नहीं दिया गया, असुरों को कुछ नहीं दिया गया। तो आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि महादेव ने संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या प्रदान करी। जैसे देवता जो हैं अमृत पी के अमर हो गए, वैसे ही हमारे पास संजीवनी विद्या है। हमारे एक असुर की मृत्यु होती है तो संजीवनी विद्या से हम उसे पुनः जीवित कर लेते हैं। तो ये तो संतुलन तो बना हुआ है, तो कहाँ से पक्षपात हुआ? ये आप गलत प्रचार करते हैं बात का। और मूक दर्शक बन के रहने की इसमें तो कोई बात ही नहीं है, हमारे साथ कोई पक्षपात नहीं हुआ है। और दूसरी बात आप सुनिए कि असुरों द्वारा संसार को पीछे बहुत क्षति हुई है, तो उसकी भरपाई हेतु, समस्त जीवों के कल्याण हेतु मैं एक महायज्ञ करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब कुसु वासुदेव कुटुम्बचा का प्रचार हो। अब सुमाली जब ये बात सुनता है तो सुमाली को बड़ा क्रोध आता है। सुमाली कहता है, बलि महाराज, पराजित नहीं कर सके तो संधि के लिए आप हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इससे तो असुरों की प्रतिष्ठा को और आपको बहुत ज्यादा क्षति पहुंचेगी। बलि कहते हैं, महाराज बलि कहते हैं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता महाराज सुमाली। यज्ञ में सम्मिलित अगर आप नहीं होना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप यज्ञ में सम्मिलित हों या ना हो, किंतु मैं आपको एक चेतावनी देता हूँ कि विघ्न उत्पन्न करना का कोशिश मत कीजिएगा, चेष्टा मत कीजिएगा, क्योंकि वो मुझे स्वीकार नहीं होगा। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि शांति और सद्भावना का मार्ग ही हम असुरों को सम्मान और महत्व दिला सकेगा, और यही हम चाहते हैं कि हमें मान और सम्मान मिले।
और वो हमें सिर्फ इसी प्रकार से मिल सकता है। आपकी इच्छा हो तो आप यज्ञ में आइएगा, यदि इच्छा ना हो तो आप बेशक मत आइएगा। अब सुमाली जो होता है वो मन ही मन में सोचता है कि मेरे लिए तो ये कायरता है जो मुझे स्वीकार्य तो नहीं है, परंतु यदि मैं इस यज्ञ को असफल करना चाहता हूँ तो मुझे इसमें सम्मिलित तो होना पड़ेगा, क्योंकि मैं सम्मिलित होऊंगा तभी तो इस यज्ञ को असफल कर पाऊंगा। भगवान शिव सब देख रहे हैं बैठकर कि क्या बात कर रहा है सुमाली महाराज बलि के साथ। भगवान शिव मन ही मन सोचते हैं कि गणेश के जन्म के पश्चात संसार में जो स्थिरता और शांति आई थी उसको भंग करने के लिए फिर एक असुर प्रयास कर रहा है, और आज ये असुर दोबारा से संघर्ष और द्वेष का एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहा है, एक नया अध्याय। अंदर ही अंदर मन ही मन में महादेव को बहुत बुरा लगता है कि जब शांति उत्पन्न होती है तब कोई ना कोई अपने इस प्रकार का रूप लेकर सामने उपस्थित हो जाता है, परंतु जब ये चीज़ भगवान शिव के ध्यान में है तो इसका जो समाधान है वो भी अवश्य निकलेगा। उधर अशोक सुंदरी, गणेश और सभी मूषक गण प्रेत सब खेल रहे होते हैं। तो सब जब खेल रहे होते हैं, उसको खेलते हुए देखकर माता पार्वती, तो मैंने आपको बताया, बहुत प्रसन्न है। सब गेंद से खेल रहे हैं और उसी में सब व्यस्त हैं। अपने आप को वो इसलिए भी व्यस्त रख रहे हैं क्योंकि शायद वो अपना समय जल्दी बिताना चाहते हैं कि कार्तिकेय का इंतज़ार जो करना पड़ रहा है वो समय जल्दी पूर्ण हो जाए। चलिए, हम ये गेंद की बात कर रहे हैं तो मैं आपको इसी के अंतर्गत आपको बताती हूँ कि इतने समय से गणेश जी, गेंद तो आपको मैंने बताया था माता पार्वती ने बना दी थी, उत्पन्न करी थी कि गणेश का जो है मनोरंजन हो सके, लेकिन उन्हें गेंद खेलने में आनंद नहीं आता था क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो गण प्रेत हैं ना, ये मेरे से ना तो प्रतिस्पर्धा करते हैं ना प्रतियोगिता करते हैं, कुछ भी तो नहीं करते। मैं जो चाहता हूँ वो कर देते हैं ताकि मैं प्रसन्न रहूं। तो ये बात गणेश जी को आप जानते हैं कि पसंद नहीं आती थी, परंतु अब जब अशोक सुंदरी भी आ गई कैलाश पर और अशोक सुंदरी के साथ जब खेलना शुरू किया तो गणेश जी की इस बात को ध्यान में रखते हुए अशोक सुंदरी ने सभी गणप्रेतों को कहा कि जब भी हम ये खेल खेलेंगे इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई ये नहीं होगा कि ये महादेव के पुत्र हैं इसलिए आपने इन्हें विजयी करना ही करना है और आप गणप्रेत हैं इसलिए आपको हारना ही हारना है। ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे से जो ये खेल है ये इस प्रकार से खेला जाएगा कि मैं, गणेश, मूषक और आप सब, यानी कि गण और प्रेत और नंदी जी, हम सब बराबर हैं। और जब ये बात अशोक सुंदरी की सभी गणप्रेतों ने मान ली, उसके बाद से गणेश जी को कैलाश पर खेलने का आनंद आने लग गया क्योंकि अब प्रतिस्पर्धा हो गई थी। अब गणप्रेत भी उसी प्रकार से खेलते थे जिस प्रकार से आम बच्चे खेलते हैं, जिस प्रकार से कि हम उम्र बच्चे खेलते हैं एक दूसरे से प्रतियोगिता की होड़ में। और अब जो आनंद गणेश को प्राप्त हो रहा था अशोक सुंदरी के आने के बाद, गणेश उससे फूले नहीं समा रहे थे और इस प्रकार से गणेश जी और अशोक सुंदरी 2-3 दिनों में ही एक दूसरे के इतने करीब आ गए और अशोक सुंदरी भी सब समझ गई कि गणेश जी का व्यवहार क्या है, विचार क्या हैं। अब इंतज़ार रह गया था, तो सिर्फ इस बात का रह गया था अशोक सुंदरी को कि उसके दूसरे भैया भी आ जाएं ताकि ये तीनों भाई बहन आपस में मिलजुल कर खेलें। उधर मैंने आपको बता ही दिया है कि कार्तिकेय वहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। अब आगे क्या होता है और बलि महाराज के यज्ञ में अब कौन सा प्रश्न उठने वाला है, ये सब चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।